हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने इस टॉपिक की एक क्लास ले ली है, जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व किए हैं। जिन भी साथियों ने वो क्लास नहीं देखी है, पहले वो क्लास देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। जहाँ तक कोशिश रहेगी कि कल से हम इस चैनल पर राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बोल रहा है, किसी धन का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, मूलधन क्या है। इस टाइप का प्रश्न हमने कल की क्लास में भी किया था। इसके लिए 1 साल, ये 2 साल, 10% है, 10 10 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। ये पूरा होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये कितना हो गया, ये। और ये कितना होता है, साधारण ब्याज। ये कितना हो गया, 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। 1 बराबर है किसके, 150 से। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 15,000 के। और यही आपका प्रश्न का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8,800 रुपये है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए भाई, 2 वर्ष का पूछ रहा है, 2 वर्ष लगा ली। 20 का 20% कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है भाई 20 का 20%। अब ये टोटल कितना हो गया, 20 और 20 40 और 6 44। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है हमको, 8800 रुपये। तो 44 की वैल्यू कितनी हो गई है, 8800 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज क्या है इसका, 20 और 20 40 है। 40 गुणा 200 कितना हो गया, 8,000 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके क्या हो गया, 8,000 रुपये हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, कितने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्र धन 2,420 रुपये हो जाएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका बेसिक फार्मूला जो है उससे करेंगे। तो क्या फार्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन। इस प्रश्न में हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मूलधन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन की डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कितनी है, 2420 रुपये। मूलधन कितना है, 2,000 रुपये, गुणा 1 प्लस दर कितनी है, 10/100। और समय को हम n से डिनोट करते हैं। 2,000 नीचे आ जाएगा, तो 2420/2000 गुणा बराबर 100 प्लस 10 110/100 की पावर n। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट करो, 121, 2 से कट किया 100। अभी जो 121/100 है, इसको हम 11/10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सही है बात। 11/10 से 11/10 कट गया, n बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपका जो समय हो गया वो कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, 1,50,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था कि दर तो क्या होती है, अगर अर्धवार्षिक है तो दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और समय जो है वो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब निकालिए भाई, 1 वर्ष, 2, 3। ठीक है, कितना परसेंट हो गया था, 10,
10, 10, 10 का 10% 1, अगली बार में 1 और ये इसका 10% 1, 1 का 10% क्या होगा 0.1 बटा टोटल हो गया आपका 33.1। ठीक है, 10, 20, 30 और 1 31 और 2 33.1। अब हम डायरेक्ट अगर 1,50,000 का 33.1% निकाल देते हैं तो आपका इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। निकालें अगले पेज पे। 1,50,000 गुणा 33.1% बटा 100, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ गई, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट हो गई। 15 से मल्टीप्लाई कर दो 331 को, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 × 45 और 1 46 हासिल 4, 15 × 45 और 4 49 और 1 जीरो की 1 जीरो। तो ये आपका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर अपन इसको लॉन्ग ट्रिक से या बेसिक फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपन क्या इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। अगला कोई एक क्वेश्चन आएगा उसको मैं लॉन्ग ट्रिक से भी करके आपको समझा दूंगा, लेकिन उसमें क्या आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और एक आप बेसिक जो फार्मूलाज हैं उनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिए। फार्मूला जैसे कि आपको टेबल लर्न कर लेनी है, और स्क्वायर और क्यूब जो भी मैंने आपको शॉर्ट डाली हुई है एक, उसमें से एक बार देख के और याद कर लीजिए, जिससे क्या है आपको ये क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये जो स्क्वायर से निकाल देते हैं फट से, या अपन क्यूब निकाल देते हैं, या रूट निकाल देते हैं, ठीक है, तो उनको करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। इस धन का इस दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए भैया, 2 वर्ष का है, 1 2 वर्ष, 4 4 4 का 4% क्या होता है 0.16। टोटल ब्याज कितना हो गया आपका 8.16 हो गया। 8.16 जो है वो किसके बराबर दे रखा है आपको 102 के बराबर। ठीक है, आपको यहाँ से क्या निकालना है, धन निकालना है। धन यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे आप 102 बटा 8.16 गुणा 100, ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दी, इसको कट करो। 102 से आपको अगर ध्यान है तो आप देखो, इसको अगर 8 से गुणा करते हैं तो डायरेक्ट 816 आ जाता है। तो अपन इसको कितना करेंगे, डायरेक्ट कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से 8 और 2 गुणा 8 16। ठीक है, 8 से इसको कट करा, 8 एकम 8 बचा 2 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, 8 5 40। तो आपका धन कितना आ गया 1250 रुपये आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है आपका, साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, इस वैल्यू का 8%, 4 और 4 8%, तो 1250 का 8% क्या होगा 8/100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कटा 2 बार, ये कटा 25 बार, 2 से कटा 4 बार, तो 20 25 चौका 100। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आपका, इसका 100 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़े अब अगले प्रश्न की ओर। 2 लाख रुपए पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग ट्रिक से और शॉर्ट ट्रिक दोनों से करके देखेंगे। पहले अपन अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है उससे कर लेते हैं। 3 वर्ष का चाहिए तो 1 2 3 कितना प्रतिशत है 20% है, 20 20 20 20 का 20% 4, इसका ये 4 और इसका 4, 4 का 20% 0.8। टोटल कितना हो गया 20 40 60 और 4 64 और 8 72, 72.8 हो गया। ठीक है, 72.8 हो गया। अब ये 2 लाख का डायरेक्ट हम 72.8% निकाल लेते हैं। निकालो भाई, 2 लाख गुणा 72.8 बटा 100, पॉइंट हटाया, जीरो, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गई। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 728 को, 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 और कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा दीजिए। ये आपके इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये मेरी तरफ से आंसर इसका आ गया। अब आपको एक बार इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ कर लेते हैं। 2 लाख का 20 लॉन्ग ट्रिक के साथ कर लेते हैं, लॉन्ग तरीके से कर लेते हैं। 2 लाख रुपए पर
20% और 3 वर्ष का। ये देखिए भाई, लगाओ 2 लाख गुणा 120/100 होएगा। फॉर्मूला याद है आपको? 120/100 होएगा, 120/100 होएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अभी 1 2 3 0 से 1 2 3 0। ठीक है, अब पहले 12 गुणा 12 करो, क्या होता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, गुणा 12 करो कितना होता है 1728 होता है। अब ये आपको नहीं पता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने क्यूब याद नहीं किए। अगर आप क्यूब याद करते हैं 12 गुणा 12 गुणा 12 यानी 12 का क्यूब सीधा सीधा 1728 लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपने याद नहीं कर रखे। अब करिए 2 से इसको करिए, 8 दूनी 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 जीरो की 2 जीरो। ये हमारा बन गया पूरा मिश्र धन, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 2 लाख को माइनस करेंगे। भाई फॉर्मूला यही होता है ना अपना, करो 0 0 6 5 4 1, तो 14 56 00, ये आपका आंसर हो गया। यही हमारा आ रहा था। तो ये अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे ये आपको याद होना चाहिए, फिर ये इसके बाद में आपको ये 2 लाख माइनस और करना है। ये कैलकुलेशन याद करने की बजाय अगर हम इस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को करते हैं तो आपको मेरे हिसाब से आसानी रहेगी, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। इस अवधि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए, इस राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 3 वर्ष का 7200 मिलता है, तो साधारण ब्याज तो हमेशा सेम रहता है भाई, ये तो क्लियर है। तो 2 2400, तो साधारण ब्याज तो 2400 हो गया, फिक्स है, ठीक है। तो देखिए एक काम करते हैं, पहले अपन इसकी दर निकाल लेते हैं। दर क्या होएगी? दर निकालने का तो वही फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, क्यों साधारण ब्याज दिया हुआ है आपको। तो ब्याज गुणा 100 बटा समय 3 गुणा 2400, क्या 7200 लेंगे 3 के लिए, गुणा 20,000, 1 2 1 2 1 2 1 2, 6 से कट गया 12, तो कितना दर आ गई इसकी? 12% की आपकी दर आ गई है, ठीक है। अब आप 12% के हिसाब से आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। 12 12 12 का 12% क्या होता है? 1.44। टोटल कितना हो गया ये टोटल हो गया 25.44। किसका? 20,000 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट के बाद 4 0 4 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, क्या आ गया आपका? 5,088 रुपये इसका आंसर आ गया, और आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया है। समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? पहले दर निकालेंगे। दर निकालने के बाद में आप उस दर से चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये तथा साधारण ब्याज 270 ब्याज की दर क्या होगी? अब देखिए भाई, साधारण ब्याज 270 है 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना आ गया? 135 आ गया, ये तो क्लियर है बात। ये निकाल लो, 1 साल ये 2 साल, तो 135 यहाँ लगेगा और 135 ही यहाँ लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 282.15। 282.15 में से अगर अपन 270 माइनस कर देते हैं तो 0.15, 2 1 12.15 बनेगा। अब 12.15 बन गया, ये क्या है? इसका प्रतिशत निकाल रहे हैं अब तक, सही है। तो 12.15 135 का कितना प्रतिशत है? ये निकाल लेते हैं यहाँ से, 12.15 बटा 135 गुणा 100, ये हटाया, 2 जीरो नीचे लगाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काट लो इसको, 5 से कटेगा 2 बार, ये 27 बार, ये 5 से काटो, 5 दूना 10, 2 बचा, 1 21, 5 चौका 20, 1 27। अब अगर आपको 27 का टेबल आती है, पहाड़े आते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटी छोटी से कर दो। 9 से करो 3 बार, 9 दूनी 18, 9 7 63, 3 से कट गया 9 बार। अगर आपको 27 की पहाड़ा आ रहा होता है या टेबल आ रही होती तो आप डायरेक्ट इसको 27 से कट कर देते, कितना आ जाता है आपकी दर? 9% की आपकी
दर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। हालांकि अभी अपने पास में क्या स्क्रीन छोटी है, इसलिए क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा सा लिख देते हैं, पर अभी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इस क्वेश्चन को समझें, ठीक है। और कोई समस्या आ रही हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या आपकी कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। और मैं इस वीडियो के लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप उससे जुड़ सकते हैं। और अपनी क्लासेज डेली मैं उसमें भी अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सेकंड ये है कि आपको कोई भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए, या किसी भी प्रकार का मैथ्स में प्रॉब्लम हो, तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ शेयर कर दीजिए। उसका जितनी भी जल्दी हो सकेगा आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2,496 रुपये है, ब्याज की दर क्या होगी। अब इस प्रश्न में हमसे दर पूछ लिए। इस क्वेश्चन को वही बेसिक से एक बार करने की कोशिश करेंगे। बेसिक से करिए। क्या होता है फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये ब्याज और मूलधन को जोड़ लीजिए। ब्याज और मूलधन जोड़ा आपने 2496, 6, 9, 4, 7, 1, ये हो गया है आपका मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होएगा, मूलधन 15,000 गुणा 1 प्लस r/100 की पावर 2, यही होगा। 15,000 इसके नीचे ले लेते हैं अभी अपन। 15,000 इसके नीचे ले लिया, बराबर 1 प्लस r/100 की पावर 2। अब हमारा मेन काम क्या है कि इन दोनों को कट करना। सबसे पहले इसको 3 से कट करिए, यह आ जाएगा 5,000। इसको भी 3 से कट करिए, तो आपके 6 बार, 5 बार, 2 बच गया, 4, 8 बार, 3 और ये 2। अब इसको 4 से कट कर लेते हैं। 4 एकम 4, 18, 4 चौक 16, 2 23 हो गया, 4 पंजो 20 और 8 32, ठीक है। 4 से कट करा, 1, 2, ये 5, 0। इसको फिर अब अपन ऐसे करते हैं, वापस से 2 से कट कर लेते हैं। 6, 2, 5, ये कटेगा, 7, 2, 9। अब 729 किसका स्क्वायर है, 729 स्क्वायर है अपने 27 का, और ये किसका स्क्वायर है, 25 का। इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब क्या वैल्यू बन गई है, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, 27/25 बराबर 100 प्लस r/100। 100 से कट गया 4 बार, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 108। किसके बराबर है, 100 प्लस r के बराबर। तो r किसके बराबर हो जाएगा, 100 इधर आ जाएगा तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जो दर है वो कितनी हो गई है, 8% की आपकी दर हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। आपको मेन काम इस क्वेश्चन में इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना था, ठीक है भाई। आप स्पीड बढ़ाइए, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके क्वेश्चंस कट करने में आसानी हो, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 132 होता है। पहली साल, दूसरी साल का 10% के हिसाब से 10 और 10, 10 का 10, 1, यानी कि 11% की वैल्यू आपको 132 दी हुई है। आप यहाँ से प्रतिशत की वैल्यू निकाल सकते हैं। 132/11 गुणा 100, 11 से घटा 11 कम 11, 11 दूना 22, 12 गुणा 100, 1200। तो आपका इस प्रश्न में मूल धन क्या हो गया, 1200 रुपये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास समझ में आ गई होगी। इस क्लास में हमने थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को लिया है, और आज की क्लास में हम और थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो और आप आसानी से उन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में हल कर सकें, ठीक है भाई। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।